हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी देख रहे हो दोस्तों, है ना। चलो रिकॉर्ड तो हो रहा है, चलो काम की बात करते हैं। देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले वो शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। 10-15 मिनट में काम की चीज़ें कर लेते हैं ताकि हम को सहूलियत हो जब हम वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हों। हमने आपको पिछला वीडियो जो हमने बनाया था उसमें हमने आपको सारी बातें बताई थी कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत हमको पड़ेगी। जैसे हमने आपको बताया था कि उसमें अपन को रेशियो प्रोपोर्शन का जरूरत पड़ेगा, एंगल्स का जरूरत पड़ेगा, परसेंटेज का पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस का पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हम पहले पढ़ लेते हैं। देखो, ये एंगल 45 डिग्री है। क्या हम कहना चाह रहे हैं समझना। जैसे ये बढ़ाएंगे, ये बढ़ा, ये 90 डिग्री हुआ, ये उससे बड़ा एंगल हुआ 135 डिग्री, ये 180 डिग्री हुआ, ये और बड़ा हुआ 210 डिग्री हुआ, ये फिर 270 डिग्री हुआ, ये 300 डिग्री हुआ। तो अगर हमको और बड़ा करेंगे इससे, जैसे एक ये लाइन ये है, एक लाइन ये है, और बड़ा करा तो 350 डिग्री हुआ। सिमिलरली जब कंप्लीट एक सर्कल बन जाएगा तो कितना डिग्री एंगल होगा? 360 डिग्री एंगल होगा। तो सर्कल में कितना डिग्री एंगल होता है? सर्कल में 360 डिग्रीज एंगल होता है ना। ठीक है, चलो ठीक, ये बात तो हो गई, अच्छी बात हो गई है। अब जैसे देखो, ये एक सर्कल है, इस सर्कल को मैं 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? 4 बराबर भागों में इसको डिवाइड कर रहा हूं। इफ आई एम डिवाइडिंग दिस सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट, अब मुझको बताना 360 डिग्री तो कंप्लीट होता है, मतलब 4 पार्ट में 360 डिग्री हुआ है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट में 360 डिग्री हुआ, तो एक पार्ट में कितना होगा? 360 बटे 4, मतलब 90 डिग्री। समझ में आया या क्या? ये होता है यूनिटरी मेथड, इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। मतलब अगर 4 कलम हमने 40 रुपए में खरीदा, अगर हमने 4 कलम को खरीदा 40 रुपए में, तो एक कलम कितना में खरीदेंगे? 40 बटे 4, मतलब 10 रुपए में। तो 10 कलम कितना में खरीदेंगे? 10 गुने 10, मतलब 100 रुपए में। ये हो गया यूनिटरी मेथड। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, अगर ये सर्कल को हम 4 इक्वल भागों में विभाजित करेंगे तो एक भाग कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। ये भाग भी इंडिविजुअली कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। ये भाग भी कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। ये पोर्शन भी कितना एंगल बनाएगा इंडिविजुअली? 90 डिग्री का। ठीक है। अब अगर बताओ, इसको फर्दर हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, हमको दूसरा कलम लेने दो। इसको अगर मैंने फर्दर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको, ये टोटल कितना था? 90 डिग्री। उसमें से ये कितना बचेगा? 45 डिग्रीज। ये कितना बनेगा? 45 डिग्री। अगर इसको और फर्दर डिवाइड कर दिया हमने 2 पार्ट में, तो 45 डिवाइडेड बाय 2, यानी 22 दूनी 44, 22.5 डिग्रीज। मतलब ये पोर्शन कितना होगा? 22.5 डिग्रीज। ठीक है, ये हो गई एक बात। इससे ज्यादा की जरूरत हमको इसमें पड़नी नहीं चाहिए एंगल वाले पार्ट में, इतना हमारा जानना सफिशिएंट है। आगे और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अब देखो, परसेंटेज की बात करते हैं हम। बेसिक परसेंटेज का जान लेते हैं। परसेंट कहता है क्या? परसेंट, मतलब पर 100, आउट ऑफ 100। ये किसकी बात कर रहा है? आउट ऑफ 100 की। अगर 1% कह रहा है तो 1 आउट ऑफ 100, 1 आउट ऑफ 100 को कैसे लिखोगे? 1/100। अगर 7% कह रहा है मतलब 7 आउट ऑफ 100, मतलब 7/100। 11% कह रहा है मतलब 11 आउट ऑफ 100। सिमिलरली अगर x% कहेगा तो x% कहेगा तो x आउट ऑफ 100, x/100। अगर 25% कह रहा है तो 25/100, मतलब 1/4। इसका मतलब हम सीधा सीधा याद करेंगे 1/4 इज इक्वल टू हाउ मच परसेंट? 25%। उल्टा भी अपन को याद होना चाहिए। अब इसका आधा कर दो, 12.5% इज इक्वल टू 12/5, 12.5 अपॉन 100। ये किसका आ जाएगा? इसका भी आधा होना चाहिए, मतलब 1/8। तो 1/8 हम सीधा याद करेंगे 12.5%। सिमिलरली 50% कितना होगा? 50/100। इसको हम 1/2 भी तो लिख सकते हैं। 75% कितना होगा?
75/100, इसको हम 25 या 75 3/4 भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें याद कुछ नहीं करना है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है हमको, तो बहुत ज्यादा अपन को दिमाग लगाना है नहीं। अब देखो, अब हम एक छोटा सा आसान सा सवाल लेते हैं। ये क्या है, ये मान लेते हैं सेल्स है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ये सेल है, मान लेते हैं स्कूटर का, ये सेल है साइकिल का, ये सेल है नैनो का, नैनो का तो ज्यादा सेल होगा नहीं, मारुति का बोल देते हैं। ये सेल है BMW का, और ये सेल है ऑडी का, ठीक है। ये सेल ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स है फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। मान लेते हैं वो ईयर क्या है, वो ईयर है 2022 की बात कर रहे हैं, 2022 में इतना सेल हो रहा है। और टोटल जो वर्थ है सेल का, टोटल वैल्यू ऑफ सेल हम मान लेते हैं 20 लाख रुपए, ठीक है। 20 लाख रुपए में से 60% का जो चंक आ रहा है वो स्कूटर के सेल से आ रहा है। सॉरी, 60 डिग्री है, 60% नहीं है। 30 डिग्री का जो चंक आ रहा है वो साइकिल के सेल से आ रहा है। 120 डिग्री का जो चंक आ रहा है वो मारुति के सेल से आ रहा है। 60 डिग्री का फिर से जो चंक है वो BMW के सेल से आ रहा है। और 90 डिग्री का जो चंक है वो ऑडी के सेल से आ रहा है, ठीक है। और टोटल वर्थ कितना है, 20 लाख रुपए फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। 2022 की हम बात कर रहे हैं, 2021-22 बोल देते हैं इसको। 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की ये कहानी है। अब मुझको ये जानना है, तुम ये समझो, ये 60 डिग्री टोटल सर्कल में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब कितना परसेंट, 100% कह दें। ये पूरा सर्कल ही तो पूरा चंक है 100%। 360 डिग्री मतलब 100%, तो 1 डिग्री बराबर 100/360% कह देते हैं इसको। 60 डिग्री बराबर, सॉरी इस डिग्री लिखना है ना मुझको, 60 डिग्री बराबर this into 60, isn't it? 100/360 into 60%। अगर ये नहीं समझ में आया है तो बताओ, फिर से बताते हैं। सर्कल में पूरा एंगल कितना, अभी हम बताए आपको सर्कल में पूरा एंगल कितना। सर्कल में पूरा एंगल 360 डिग्री, और पूरा एक सर्कल ही तो 100% है, पूरा सर्कल ही 100% है। तो 360 डिग्री बराबर 100%, 360 डिग्री बराबर 100%, ये बात ठीक हो गई। तो 1 डिग्री बराबर कितना, 100/360%। तो 60 डिग्री बराबर कितना, इसमें 60 का गुना कर दो, तो इसमें भी 60 का गुना कर दो। 60 100/360 गुने 60, 100/6%। अब देखो, यानी हम इस बात को यहां से कह सकते हैं कि ये वाला जो चंक है, जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, ये कितना परसेंट है, ये है 100/6%, ठीक है। टोटल वैल्यू कितना है, टोटल सेल कितने का हो रहा है, 20 लाख रुपए का। 20 लाख रुपए का सेल मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल कितना है, 20 लाख रुपए का। तो मैं कह सकता हूं क्या कि अगर मुझे ये बताना है कि स्कूटर का सेल का वैल्यू क्या है, तो मैं ये कह देता हूं स्कूटर की सेल जो है, सब लिखना सिखाएंगे अभी, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। इन परसेंटेज, स्कूटर की सेल इन परसेंटेज इज 100/6%, एंड टोटल वैल्यू ऑफ सेल इज व्हाट, 20 लाख रुपीज। टोटल वैल्यू ऑफ सेल इज 20 लाख रुपीज। तो वैल्यू ऑफ सेल ऑफ स्कूटर 20 लाख रुपए में टोटल सेल हो रहा है, यानी 100% सेल जो है वो 20 लाख रुपए का हमको अमाउंट दे रहा है। तो 100/6% सेल कितना देगा, अगर तुम यहां डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो तो यहां देखो हम लिख रहे हैं, बताना समझ में आया कि नहीं आया। देखो 100% सेल जो है वो हमको 20 लाख रुपया दे रहा है, ठीक है। 1% सेल कितना लाख रुपया देगा, 20/100 लाख रुपया। तो 100/6% सेल कितना देगा, 20/100, यानी इसमें हमने कितना का गुना किया, 100/6 का। तो इसमें भी हमको 100/6 का गुना करना पड़ेगा। ये 100 काट दिए, है ना, 10/3, 10/3 यानी 10/3 lakhs। 10/3 लाख कितना होगा, 3.33 lakhs, है ना।
यानी वैल्यू ऑफ स्कूटर का सेल जो है 3.33 लाख रुपीज है। तो जो आप सवाल बनाओगे, जब आप सवाल देखोगे डीआई में पाई चार्ट का सवाल, तो ऐसे ऐसे आपको 5-6 पॉइंट्स होंगे, 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन जो हमने आपको अभी करवाया इसी तरह का आपको सवाल मिलने वाला है डीआई में, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने आपको अभी तक क्या बता दिया? हमने आपको अभी तक परसेंटेज की थोड़ी सी जानकारी दी और क्या दी? एंगल्स की थोड़ी सी जानकारी दी। अब हम आपको प्रॉफिट लॉस की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। देखो, प्रॉफिट लॉस क्या कहता है? अगर मान लो मैंने कोई एक कलम 10 रुपए में खरीदा और उसको 12 रुपए में बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? मतलब मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? ऑब्वियसली मुझको फायदा हुआ। अगर मान लो मैंने वही कलम 10 रुपए में खरीदी और मैंने 8 रुपए में बेच दी उसको, तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? मुझको लॉस हुआ। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब मुझको पता करना है मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ? तो हमको जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कैसे निकालोगे? कितना में आपने बेचा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, माइनस कितना में खरीदा, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 12 रुपया में तुमने खरीदा, 10 रुपए में तुमने बेचा, यानी तुमको 2 रुपए का फायदा हुआ। जब तुम नुकसान निकालोगे तो यहां देखो, जब नुकसान लिखिए रहे हो तो अब फॉर्मूला जाएगा बदल, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तुमको ये पता कर लेना है प्रॉफिट हुआ है नुकसान हुआ, बड़ा में से छोटा वैल्यू घटा देना है। 10 माइनस 8 बराबर 2 रुपए। अब देखो, आपको यहाँ पे फायदा हुआ 2 रुपए का। अब फायदा इन परसेंटेज कितना हुआ? प्रॉफिट इन परसेंटेज। तो प्रॉफिट इन परसेंटेज जब भी निकालोगे तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस करोगे। क्या करोगे? सेलिंग प्राइस कभी नहीं करना है, हमेशा याद रखना। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, यानी 2 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 100%, यानी 20% का तुमको हो गया फायदा। सिमिलरली जब तुमको लॉस भी निकालना है इन परसेंटेज, तो लॉस divided by cost price into 100, that will also come out to be 20%। ठीक है, अब देखो, अब कोई आदमी कहता है मैंने कोई कलम खरीदी, मैंने एक कलम खरीदी, कोई कलम खरीदी मैंने मान लो, और उसको मैंने बेच दिया, उसको बेच दिया 10 रुपए पे। मैंने उसको अगर 10 रुपए पे बेचा और मुझको 25% का फायदा हुआ, मैंने कितने पे बेचा? 10 रुपए में, और 25% का फायदा हुआ मुझको, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, कितने पे मैंने खरीदा होगा। अब ये देखो, जब भी फायदा और लॉस निकालते हैं, किस पे निकाल रहे हैं? फायदा और लॉस। जब भी हम फायदे और लॉस की बात कर रहे हैं तो हम किस पे बात कर रहे हैं, किसके टर्म्स में बात कर रहे हैं? फायदा और लॉस आर ऑलवेज टॉट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो ये जो 25% का फायदा हुआ, किस पे फायदा हुआ? 25% का, 25% का जो फायदा होता है ये कॉस्ट प्राइस पे फायदा होता है 25 का। ये 10 रुपए क्या है? 10 रुपए आपका सेलिंग प्राइस है। मतलब अगर मैं मान लेता हूं, ये तुमको बस बेसिक बात कर रहे हैं, मान लेते हैं हम x रुपया में उसको खरीदे, मैंने कितने में वो सामान खरीदा? x रुपए में। ठीक है, बेचा कितने में उसको? सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस है 10 रुपए। तो फायदा, क्योंकि यहां मैं कह रहा हूं फायदा हुआ है, तो फायदा में मैंने आपको बताया है बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू। तो बड़ा माइनस छोटा, बड़ा कौन सा होगा? ऑब्वियसली फायदा हुआ है तो जो बेचोगे वो वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो 10 माइनस x। अब फायदा इन परसेंटेज देखो, अभी तुमको बताया है फायदा इन परसेंटेज क्या होगा? फायदा डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, है ना। इसको यहां ले आते हैं, तो फायदा कितना है? 10 माइनस एक्स, कॉस्ट प्राइस क्या है? x इंटू 100 इज इक्वल टू कितना? 25%। ठीक है, अब देखो 10 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 25 बाई 100, 1/4। 10 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1/4। इसको यहां पे लिखते हैं, सॉरी इसको आगे करेंगे, है ना। इसको मैं यहां से उठाता हूं, 10 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1/4। ये अभी तुमको बस समझाने के लिए इतनी कहानी कर रहे हैं हम। 40 माइनस 4x इज इक्वल टू x इज, और तुमको आसान करते हैं, रुको इसको इधर ले जाओ। 4 इंटू 10
माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, x 40 माइनस 4x इज इक्वल टू x 40 इज इक्वल टू x प्लस 4x 40 इज इक्वल टू 5x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 पंचे 40, 8 रुपए में तुमने खरीदा होगा। इतना मैंने तुमको क्यों समझाया, ताकि मैं तुमको बेसिक से समझा पाऊं। अब देखो इसी सवाल को हम कैसे और कर सकते हैं। हमने तुमको बताया कि तुमने 10 रुपए में उस चीज को खरीदा है, यानी तुम्हारा सेलिंग प्राइस है 10 रुपए और तुमको 25% का प्रॉफिट हुआ है। और मैंने तुमको ये भी बताया ये जो प्रॉफिट होता है ये कॉस्ट प्राइस पे होता है। तुम बोल रहे हो x रुपए, आप कॉस्ट प्राइस मान लो, सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, तो फायदा अभी तुमको बताया, फायदा कितना होगा, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा क्या है 10, छोटा क्या है x, ठीक है। कितना परसेंट फायदा है, 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर x कॉस्ट प्राइस है तो 25% ऑफ x कितना होगा, 25% ऑफ x इज इक्वल टू 25/100 ऑफ x, यानी x बाय 4, ठीक है। ये कहानी समझ में आई, यानी फायदा जो है मेरा x बाय 4 है इज इक्वल टू 10 माइनस x। अब यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी 8 रुपए, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अभी टाइम है और थोड़ा सा जान जाते हैं। अब हम आपको एक रेशियो की कहानी सुना देते हैं बस। अब जैसे मान लो ये कोई स्क्वायर है, इसको मैंने 4 भागों में डिवाइड किया, इक्वल भागों में, एक पार्ट को मैंने शेड कर दिया, तो शेडेड एरिया कितना है, कितना शेडेड रीजन है इसमें, एक रीजन को आपने शेड किया है आउट ऑफ हाउ मेनी रीजन्स, आउट ऑफ 4 रीजन, तो इसका जो रेशियो होगा 1/4 हो जाएगा। अब देखो इसी को मैंने क्या किया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में से मैंने 2 एरिया को शेड कर दिया, ठीक है। तो अब शेडेड रीजन कितना है, 2 आउट ऑफ 6। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं, इसको करेंगे 1/3। तो नॉन शेडेड रीजन कितना होगा, नॉन शेडेड रीजन जब भी निकालना हो तो 1 माइनस शेडेड रीजन, माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। ये कहानी समझ में आ गई। एक और तरीका है, मान लो मेरे पास 10 रुपए हैं और मेरे 2 मित्र हैं, राम और श्याम, मुझे इनको पैसे देने हैं, तो मैं क्या करता हूं, इस 10 रुपए को मैं 5 भागों में विभाजित करता हूं, इसको 2 हिस्सा देता हूं और इसको 3 हिस्सा देता हूं। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैंने राम और श्याम के बीच में जो पैसे हैं वो 2:3 में डिवाइड कर दिए, मतलब 2 हिस्सा राम को दिया, 3 हिस्सा श्याम को दिया। तो जब भी ऐसी कहानी होगी तो हमको कुछ नहीं करना है, जितना हिस्सा है, कितने हिस्से हैं 2 और 3, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना बचा 5, मतलब मैंने टोटल पैसे को 5 हिस्सों में बांटा है, मतलब 10 रुपए को आपने 5 हिस्से में बांटा है, मतलब 5 हिस्से में आपने कितनों को बांटा है, 5 हिस्से की वैल्यू कितनी है 10 रुपए, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी 10/5, मतलब 2 रुपए। अब देखो राम को कितना दिया आपने, राम को आपने दिया 2 हिस्सा, यानी 2 गुने 1 हिस्सा, 2 हिस्सा यही तो हुआ, 2 गुने 1 हिस्सा, यानी 2 गुने 1 हिस्सा का वैल्यू कितना 2 रुपया, मतलब आपने राम को दिया 4 रुपए। श्याम को कितना दिया 3 हिस्सा, मतलब 3 गुने 1 हिस्सा, मतलब 3 गुने 2 रुपया, यानी 6 रुपया आपने श्याम को दिया, ठीक है। तो रेशियो प्रपोर्शन ऐसा ही कुछ होता है। तो आज की बेसिक बातें हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले क्लास में देखेंगे अगर होता है तो, है ना। चलो, ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल। हाँ, एक बात और, DI का के ऊपर हम कुछ प्लान कर रहे हैं, कोर्स के लाने के ऊपर, देखते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इसके बारे में, ठीक है। ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, है ना। बाय फॉर द डे।